हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ दुबई की सबसे बड़ी फ़िटनेस एक्सपो। जी हाँ, मसल शो दुबई। मसल शो दुबई में आपको जहाँ लेटेस्ट इक्विपमेंट देखने को मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड आपको जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, आपकी ड्रेसिंग्स हैं, आपके जिम वेयर्स हैं, जिम के लिए मशीनरी है, और उसके अलावा जो लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा ख़वातीन का और मर्दों का बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला भी आपको दिखाएंगे। प्लस आपको बैक स्टेज पे भी लेके जाएंगे कि किस तरह वो अपनी बॉडी पे कलर लगा के तो अपने मसल्स को एनहेंस करते हैं, उसकी जो फोटोग्राफिक जो डिटेल्स है वो किस तरह ज़्यादा निकालते हैं, जो मैं स्क्रीन पे नज़र आती है। इसके अलावा हम इस व्लॉग में ये भी देखेंगे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है बायो हैकिंग की, ये क्या है। वहाँ पे मैंने सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए। जो मुझे बायो हैकिंग के बारे में पता चला वो ये है कि जिस तरह हैकिंग होती है कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर की, आप किसी के कंप्यूटर पे कंट्रोल हासिल करते हैं और फिर उसको अपनी डायरेक्शंस पे चलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग, जो कि हमें पता ही है नॉर्मल लाइफ में। बट बायो हैकिंग आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल हासिल करते हैं। जी हाँ, अपनी बॉडी पे आपको लगता है आपका पेट ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करके वापस लेके आते हैं, अपनी शेप को सेट करते हैं। इसके अलावा बॉडी के साथ साथ आपका जो माइंड है उसको भी, माइंड सेट को भी, उसकी थॉट्स प्रोसेस को, मतलब अपनी सोचों को कंट्रोल करते हैं। उस सोचों को कंट्रोल करने से आपकी बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को, सीखने को मिली कि किस तरह आप बायो हैकिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने माइंड को और अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बायो हैकिंग कदीम ज़माना से हमारे जो मुख्तलिफ़ सोसाइटी है उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चलती आ रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें जो योगा है उसमें वो सांस को रोक के अपनी बॉडी को जो है, उसकी जो ब्लड है उसको और अपने थॉट प्रोसेस को और अपनी ब्रीदिंग को रोक के वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करना जो है उसमें सिखाया जाता है, और वो करते भी हैं। सिमिलरली आप हमारे मतलब मज़हब में देखें तो हम लोग साल में 30 डेज़ रोज़ा रखते हैं, उसमें हम अपने फूड को कंट्रोल करते हैं, उसकी जो इंटेक है उसको कंट्रोल करते हैं, उससे हम अपनी बॉडी को जो है वो रिफ़्रेश करते हैं, ज़ीरो करते हैं, सो दैट कि वो अगले 11 महीनों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सके। और अगर मैं जो समझ पाया हूँ मेरी नाक़ुस अक्ल के मुताबिक, जिस तरह हम चाय पीते हैं, मतलब हमें चाय की तलब होती है, यार थकावट हो रही है, चाय पीनी है। अच्छा, चाय के भी मुख्तलिफ वो असरात हैं। कुछ लोग चाय पीते हैं तो नींद आती है और कुछ लोग चाय पीते हैं तो नींद उड़ जाती है। सो हर बॉडी मुख्तलिफ रिएक्ट करती है सेम केमिकल्स के लिए। सो बायो हैकिंग में हम फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, तो मैं चाय पी के फ़्रेश हो जाता हूँ, मुझे फ्रेशनेस का एहसास होता है। सिमिलरली मेरे जो अदर कोलीग्स हैं वो सिगरेट पीते हैं तो वो सिगरेट पी के फ़्रेश होते हैं। सो बायो हैकिंग तो किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर मतलब चलती आ रही थी, बट हम अवेयर नहीं थे। तो नाउ हम अवेयर हुए हैं, अब हम बायो हैकिंग के लिए जिम्स वगैरह जा रहे हैं। और जो वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट थे बायो हैकिंग के, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर और एक हेल्दी लाइफ, इसके दरमियान में बायो हैकिंग है, मतलब वो एक बैरियर है। अगर आप बायो हैकिंग की तरफ जल्दी आ जाते हैं, अपनी लाइफ को जल्दी मोल्ड कर लेते हैं और आप उन हेल्दी हैबिट्स को अपना लेते हैं, अपनी लाइफ में ले आते हैं, तो आप जो है एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वही पैसे जो आपने डॉक्टर को देने हैं अपनी लेटर एजेस में जाके, वो पैसे आप अभी अपने ऊपर लगाएं, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, घर में आपके स्टेयर्स होंगी, सीढ़ियाँ होंगी, उन्हीं को ही आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप घर पे अपने ऑफिस में अपनी चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस व्लॉग को बामकसद बनाने का जो एक माइंड में मेरे आया वो यही था कि मैं आपको बायो हैकिंग के बारे में बताऊं। आप गूगल कीजिए बायो हैकिंग को, उसको स्टडी कीजिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अभी से इम्प्लीमेंट कीजिए। दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको फ्यूचर में जाके काम आनी है। हम लोग यहाँ पे बैंक बैलेंस बनाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, और जब हमारा एंजॉय करने का टाइम आता है हम अगले देश निकल जाते हैं, क्योंकि
हमारा गुर्दा फेल हो जाता है, हमारे लंग्स फेल हो जाते हैं, हमारा हार्ट काम करना छोड़ देता है और हम वो सारी जायदाद जो है वो विरासत में छोड़ के तो चले जाते हैं, हम उसको इन्जॉय ही नहीं करते। और अगर आप इंडो पाक की हिस्ट्री उठा के देखें, पीछे एक वो थी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे मैं गया, उसमें रिसर्च थी ऑडी की कि भाई जो सब कॉन्टिनेंट का बंदा है वो 20-25 साल अपनी जॉब को देता है, मींस एज 25 साल जॉब, 50 साल टोटल साल हो गए, ईयर उसकी एज हो गई। उसके बाद जो भी जमा पूंजी होती है वो उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देता है, अपनी आने वाली नस्ल के लिए घर बना देता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। सो सेम जो रिसर्च था जब वो अफ्रीका जो रीजन है उसमें किया गया, तो उसमें बताया गया कि 25 साल के बाद एक नौजवान को जॉब मिलती है, 25 साल वो जॉब करता है, 50 साल बाद जो उसको अर्निंग होती है उससे वो गाड़ी ख़रीदता है। जी हाँ, गाड़ी। ये मैं डिफरेंट सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट जो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आप अपनी बॉडी पे भी कीजिए, ठीक है। आप उसको अपने ख़यालात को कंट्रोल कीजिए। वो तरीके क्या हैं वो आप गूगल करके मालूम कर सकते हैं, या इसके ऊपर मैं पूरा एक व्लॉग करूँगा उन सर के साथ, इंशाल्लाह उनसे मैं अपॉइंटमेंट लूँगा और उनकी अपॉइंटमेंट पेड है, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप एक हमारे लिए फ्री सेशन करें हमारी ऑडियंस के लिए। तो हम अपने माइंड को भी कंट्रोल करना चाहते हैं और हम अपनी बॉडी को भी सर कंट्रोल करना चाहते हैं, पेट बाहर ना निकले और हमारा हार्ट जल्दी फेल ना हो, हमारे गुर्दे जल्दी फेल ना हो, और हम अपनी भूख के ज़रिए, हम अपनी खुराक के ज़रिए, डाइट के ज़रिए, बायो हैकिंग के ज़रिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारें। तो आप साथ साथ एक्सपो इंजॉय करें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा कमर्शियल एक्सपो है और इसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ आपने देखी है कि किस तरह वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन कौन से तरीक़ों से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये सारे लेटेस्ट तरीके हैं एडवर्टीज़मेंट के और क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के, सो दैट कि वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो एक कमर्शियल इवेंट था। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगले ही किसी ऐसे ही व्लॉग में आपको फिर लेके चलेंगे। ज़्यादातर मेरा जो टाइम है वो ट्रैवलिंग में गुजरता है, तो मेरे व्लॉग में ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग और इसी तरह की फुटेजेस वगैरह नज़र आएंगी। और काफ़ी दोस्त वगैरह शिकायत कर रहे हैं कि वो कैमरा बड़ा हिल रहा होता है, ऑडियो सही नहीं होती, तो थोड़ा सा मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। होप आपको ये व्लॉग पिछले व्लॉग से कुछ बेहतर नज़र आया होगा। शाहरुख खान वाले व्लॉग में काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की थी ये। एनी हाउ, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। आपकी कोई क्यूरी हो और आपको दुबई के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आप कोई डिटेल में उसके ऊपर व्लॉग चाह रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसको विज़िट करके आपके लिए एक मुकम्मल तफसील से और मालूमात से भरा हुआ व्लॉग बनाऊंगा, सो बाकी जो हमारे बहन भाई है वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।